जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा जुलाई से बढ़ने वाले डीएडीआर के बारे में। साथ ही साथ जानकारी दूंगा जुलाई से बढ़ने वाले डीएडीआर की घोषणा भारत सरकार कब तक करेगी। एक लेटेस्ट जानकारी आई है मेरे पास। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे दिवाली बोनस के बारे में, यानी दिवाली से पहले आपको दिवाली बोनस भी दिया जाएगा, साथ ही साथ आपको डीएडीआर का तोहफा भी दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, चाहे सरकारी कर्मचारी हो या फिर राज्य के कर्मचारी हो या फिर पेंशनर्स हो। इसी पे दोस्तों एक लेटेस्ट जानकारी आई है। मध्य प्रदेश कर्मचारियों की दिवाली होगी डबल, बढ़ेगा डीए और सरकार देगी बोनस भी। जी हां दोस्तों, दिवाली के आसपास आपका डीएडीआर भी बढ़ जाएगा पेंशन में और सैलरी में, साथ ही साथ बोनस भी आपको दिया जाएगा। इसी पे जानकारी है जो मैं आपको दूंगा, बोनस के बारे में और डीएडीआर के बारे में। तो दोस्तों जानकारी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है 34.1% ऐसे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं जो बिना चैनल सब्सक्राइब किए ही वीडियो देख रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारियां उन तक सही समय पर नहीं पहुंच रही। तो दोस्तों मैं आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट करते हैं या फिर वीडियो देखते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट जानकारियां, एडवांस जानकारियां पेंशन से संबंधित आपको मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने। तो दोस्तों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल पाए। और दोस्तों जो ये परसेंटेज है, जिन पेंशनर्स ने, फैमिली पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब किया है 65%, तो दोस्तों इस परसेंटेज को बढ़ाकर 100% करें चैनल को सब्सक्राइब करके। चलते हैं दोस्तों, अब जानकारी लेते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारियों की दिवाली होगी डबल, बढ़ेगा डीए, सरकार देगी बोनस भी। जी हां दोस्तों, सबसे पहले केंद्र सरकार अपने पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए डीएडीआर की घोषणा करती है। उसके बाद बारी आती है राज्यों की सरकार की। तो सबसे पहले केंद्र सरकार, फिर दूसरा नंबर राज्य सरकार का। अब क्या लिखा है इसमें? मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को मोहन सरकार दीपावली के पहले बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों को दीपावली के पहले 3% महंगाई भत्ता यानी डीए दे सकती है। प्रदेश के कर्मचारियों को अभी केंद्रीय कर्मचारियों के समान 55% डीए मिल रहा है। जी हां दोस्तों, राज्य की सरकार जो डीएडीआर दे रही है वो दे रही है 55%। तो दोस्तों सबसे पहले केंद्र सरकार डीएडीआर की घोषणा करेगी, यानी 55% से बढ़ाकर 58% करेगी। उसके बाद फिर राज्य की सरकार डीएडीआर बढ़ाएगी, 55% से बढ़ाकर 58% करेगी। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार अगले माह केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और दिवाली बोनस का ऐलान कर सकती है। जी हां दोस्तों, यानी बताया जा रहा है अक्टूबर के महीने में, दिवाली से पहले। फिर क्या लिखा है? इसके बाद मोहन यादव सरकार भी डीए में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले केंद्र सरकार और फिर उसके बाद राज्य की सरकार। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का डीए केंद्रीय कर्मचारियों के समान 55% हो गया है। जी हां दोस्तों, जो केंद्र के पेंशनर्स हैं उनको भी 55% डीएडीआर मिल रहा है, और जो राज्य के पेंशनर्स हैं, कर्मचारी हैं, उनको भी 55% डीएडीआर मिल रहा है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार अगले माह यानी अक्टूबर में कर्मचारियों को डीए दिए जाने का ऐलान कर सकती है। जी हां दोस्तों, दिवाली से पहले उम्मीद है कि सरकार डीएडीआर की घोषणा कर देगी। फिर क्या लिखा है? केंद्र सरकार कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ाती है। जी हां दोस्तों, 3% आपका डीएडीआर बढ़ेगा, 55% से बढ़ाकर 58% हो जाएगा। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़कर 58% पहुंच जाएगा। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी कहते हैं कि आमतौर पर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के बाद ही डीए दिए जाने का ऐलान करती है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले केंद्र सरकार ही घोषणा करेगी,
उसके बाद राज्य की सरकार करेगी अपने राज्य के पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए। केंद्र सरकार आमतौर पर जुलाई माह में अपने कर्मचारियों का डीए बढ़ाती है। इस बार केंद्र सरकार 2 माह पीछे हो गई है। माना जा रहा है कि जल्दी मोदी कैबिनेट में इस पर फैसला लिया जा सकता है। केंद्र सरकार के बाद मध्य प्रदेश की सरकार भी कर्मचारियों का, पेंशनर्स का डीएडीआर बढ़ाएगी। तो दोस्तों, कैबिनेट की जो मीटिंग है, कैबिनेट की मीटिंग अगले महीने तक हो पाएगी। जी हां दोस्तों, सितंबर के लास्ट में भी और अक्टूबर के पहले दूसरे हफ्ते में भी, यानी दिवाली से पहले मोदी सरकार कैबिनेट मीटिंग कर लेगी, उसमें आपका डीएडीआर डिक्लेयर कर देगी। अक्टूबर माह में आएगी एरियर की आखिरी किस्त। मध्य प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2025 में प्रदेश के कर्मचारियों के डीए में 5% की बढ़ोतरी की थी। जी हां दोस्तों, पहले दोस्तों इनका डीएडीआर चल रहा था 50%। राज्य की सरकार थोड़ा पीछे चलती है डीएडीआर बढ़ाने के मामले में। पहले 50% दिया जा रहा था राज्य के पेंशनर्स और कर्मचारियों को, फिर सीधा 5% की बढ़ोतरी करी, सीधा 55% कर दिया, 50% से बढ़ाकर। राज्य की सरकार की बात कर रहा हूं। इसके बाद कर्मचारियों का डीए 55% हो गया। फिर क्या लिखा है, प्रदेश सरकार ने इसके साथ एरियर की किस्त का भुगतान 5 किस्तों में दिए जाने के आदेश दिए थे। जी हां दोस्तों, राज्य की सरकार की बात कर रहा हूं। 50% डीएडीआर से बढ़ाकर 55% किया, और दोस्तों फिर किस्तों को, एरियर को डिवाइड कर दिया, यानी 5 किस्तों का ऐलान किया गया था कि कर्मचारियों को, पेंशनर्स को दिया जाएगा। फिर क्या लिखा है, एरियर की आखिरी किस्त अक्टूबर माह में कर्मचारियों के खाते में आएगी। कर्मचारियों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार द्वारा डीए बढ़ाने के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश सरकार भी डीए बढ़ाएगी। जी हां दोस्तों, सबसे पहले केंद्र की सरकार ऐलान करेगी, 55% डीएडीआर को बढ़ाकर 58% करेगी। उसके बाद राज्य की सरकार। कर्मचारियों की मांग 10,000 एडवांस दे सरकार। जी हां दोस्तों, अब कर्मचारियों की कुछ मांग भी है सरकार से। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री जितेंद्र सिंह कहते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों को कभी डीए दिए जाने की मांग नहीं करनी पड़ती, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है। जी हां दोस्तों, जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, वो कोई लेटर लिख के नहीं देते, बार बार मांग नहीं करते सरकार से कि हमारा 6-6 महीने में डीए बढ़ा दो। सरकार ऑटोमेटिकली एआईसीपीएन के आंकड़े देखकर आपके डीएडीआर की घोषणा करती है। ऑटोमेटिकली आपको कहीं लेटर देने की जरूरत नहीं होती, कहीं ज्ञापन देने की जरूरत नहीं होती, कहीं मीटिंग करने की जरूरत नहीं होती सरकार के साथ। सरकार ये काम ऑटोमेटिकली करती है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ राज्य की सरकार का देखें, वो बहुत पीछे चलती है डीएडीआर देने के मामले में, अगर हम केंद्र सरकार से तुलना करें। जी हां दोस्तों, जो राज्य के पेंशनर्स हो गए, कर्मचारी हो गए, वो हमेशा डिमांड करते रहते हैं अपनी राज्य की सरकार से कि हमारा डीएडीआर बढ़ा दो, हमें पुराना ही डीएडीआर मिल रहा है। कई बार लेटर लिख के देते हैं, कई बार ज्ञापन देते हैं। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों राज्य की सरकार हमेशा देरी से काम करती है डीएडीआर बढ़ाने के मामले में, लेकिन उससे पहले केंद्र सरकार घोषणा कर देती है। तो इसी के बारे में इन्होंने बताया है। फिर क्या लिखा है, उम्मीद है इस बार प्रदेश सरकार समय से महंगाई भत्ता देगी। जी हां दोस्तों, सबसे पहले केंद्र सरकार घोषणा करेगी 58% डीएडीआर की, उसके बाद राज्य की सरकार घोषणा करेगी। तो दोस्तों, जो राज्य के पेंशनर्स हैं, कर्मचारी हैं, वो आस लगाए बैठे रहते हैं कि सबसे पहले केंद्र सरकार जल्द से जल्द अपने कर्मचारियों को, पेंशनर्स को बढ़ा हुआ डीएडीआर दे दे, उसके बाद हमारी सरकार घोषणा करेगी। तो दोस्तों, इस तरीके से ये चूहा बिल्ली का खेल चलता है। सबसे पहले केंद्र सरकार ही घोषणा करती है, उसके बाद राज्य की सरकार। तो दोस्तों, इन्होंने बता दिया कि जो डीएडीआर की घोषणा है वो अक्टूबर में हो पाएगी। साथ ही साथ जो दिवाली बोनस की घोषणा है वो भी दोस्तों दिवाली के आसपास कर दी जाएगी। तो दोस्तों, दिवाली बोनस की घोषणा दिवाली से पहले, डीएडीआर की घोषणा वो भी दिवाली से पहले, यानी दोस्तों दिवाली से पहले आपको डबल फायदा मिल पाएगा, जैसा इसमें बताया गया। तो दोस्तों, बस यही जानकारी थी जो मैं लेके आया था। बाकी आपके विचार क्या हैं, जरा कमेंट करके आप बताएगा। ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से।
तो दोस्तों सारी जानकारी आप पाने के लिए, एडवांस जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।